अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम गए थे परसों रात को डिनर करने बाहर और समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से खाएं, क्योंकि मैंने उससे पिछले दिन ही रात को पिज़्ज़ा खा लिया था। लेकिन नेक्स्ट डे मेरी पेमेंट आनी थी तो मैंने ट्रीट देनी थी, तो मैंने कहा मैं 2 दिन का गैप डालूं। लेकिन हस्बैंड ने, बच्चों ने कहा नहीं भाई हमने आज ही खाना है। तो फिर हम लोग बाहर चले गए, लेकिन मेरा आज बिल्कुल भी मूड नहीं था। फिर हमने पहले ये ट्राई किया, यहाँ पे देखा तो हस्बैंड कहते हैं यहाँ पे अंदर हम लोग गए हैं, अच्छा इन्वायरमेंट था, लेकिन उन लोगों ने एसी नहीं चलाया हुआ था। तो उन्होंने कहा हमने यहाँ बैठ के खाना नहीं खाना, काफ़ी ज़्यादा जो है ना अंदर सफोकेशन थी। तो फिर यहाँ पे हम लोग नहीं बैठे, पहले अंदर जाकर देख कर आए हैं तो नहीं बैठा गया, तो बाहर आ गए हम लोग। सोचा पिज़्ज़ा क्लब मैं इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि मेरा दिल था कि हम देसी भी खाएं फास्ट फूड, क्योंकि मैंने देसी ही खाना है। तो कुछ ऐसा हो जाए जहाँ पे हमें फ़ास्ट फूड भी मिले तो देसी भी मिले, तो और खाना अच्छा भी हो, टेस्ट भी अच्छा हो। यहाँ पे सोचा, लेकिन यहाँ पे था सब, लेकिन जो है ना एसी नहीं चल रहा हुआ था। हम लोग निकल आए यहाँ से। तो मेन्यू जो है मेरा थंबनेल से आपने देख लिया होगा कि मैं आपसे क्या शेयर करना चाह रही हूँ। जिस तरह कि मैंने मेन्यू रेडी किया हुआ है कस्टमर को शेयर करने के लिए, तो उस तरह से आप भी करें। कस्टमर्स जो आपके साथ पर्सनली लिंक में आ जाते हैं, तो उस तरह से आप लोग जो है ना उन्हें मेन्यू शेयर किया करें रेट्स के साथ। तो जो है कस्टमर पे अच्छा जो इम्प्रेशन भी पड़ता है, और दूसरा माइंड क्लियर हो जाता है। मज़ीद उनके जहन में सवालात नहीं रहते कि हम फ़ोन करेंगे तो क्या रेट होंगे क्या नहीं होगा, उन्हें सामने नज़र आ जाता है कि ये रेट्स होंगे तो ये सब जो है ना सीन होगा। तो इस तरह से अगर आप शेयर करें, तो मैं अटैच करती हूँ साथ में इसके। तो इस तरह से जो है आप इसे अटैच करें साथ में, रेट्स के साथ सब कुछ मेंशन करें, तो कस्टमर को पता चल जाता है। तो मैंने मेहनत का काम है थोड़ा सा। नहीं चावल इस तरह की प्लेट में पड़े हुए हैं, देखो ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। तो इस तरह आप लोग जो है ना इससे रेट्स लिखें, इसके ऊपर चीज़ का नाम लिखें, और मेहनत थोड़ी सी लगनी है आपकी। तो एक दफ़ा आप मेन्यू रेडी कर लें, तो जैसे ही कस्टमर आपके पर्सनल कांटेक्ट में आए तो उन्हें व्हाट्सएप कर दें। तो उन्हें देखकर पिक्चर्स के साथ जो है ना जो क्रेविंग होती है कि ये खानी चाहिए, एक माइंड क्लियर हो जाता है उनका कि भाई ये खानी चाहिए और हमें ये चीज़ अच्छी भी लग रही है। तो वो उस तरह से नहीं होता जैसे आप ओरली बताते हैं। हाँ, ये अच्छी तरह ओवन करना। तो ये देखेंगे चीज़ें सारी जो है ना 3 4 5 चीज़ों से ही आपकी 500 डिशेस तैयार होती हैं। जैसे कि आलू अंडे, आलू की भुजिया, आलू वगैरह, आलू की कतली, सब आलू के पराठे, ये सब एक ही चीज़ों से जो रेडी होता है, ठीक है ना। तो आप इस तरह की चीज़ें, मैंने 5 6 7 किस्म के पराठे ऐड किए हैं। मीठा पराठा आलू का है, गोभी का है, दाल माश का है, और मीठा पराठा है, चीज़ पराठा है। तो इस तरह के ही देखिए मैंने पराठे भी ऐड किए हुए हैं। तो पराठा जो है ना वो उसका मैंने सिंगल पराठे का 220 रेट रखा हुआ है, और अगर ज़्यादा पराठे हों तो उसका डिस्काउंट भी हो जाता है। सर्विस चार्ज आप 50 रुपये वैसे ऐड कर दें, ज़्यादा पराठों के मेहनत का काम होता है तो वैसे आप जो है ना उसे डिस्काउंट दे दें। तो इस तरह से आप कस्टमर को सेंड करेंगे तो चीज़ देखकर उन्हें माइंड भी क्लियर हो जाएगा, ये इस तरह की चीज़ होगी, और रेट्स के साथ जो है उन्हें ऑर्डर करने में आसानी होगी। सबसे बढ़कर ये चीज़ें होती हैं, ये पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। कस्टमर को समझ नहीं आ रहा होता यार ये चीज़ कैसी होगी, तो यहाँ पे उसका माइंड क्लियर हो गया कि इसकी लुक कैसी होगी, ऐसी चीज़ होगी, ये इसका क्या रेट होगा, तो वो भी क्लियर हो गया कि ये रेट होगा। देन वो जस्ट आपको डायरेक्ट मैसेज करेगा और ऑर्डर कर देगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कस्टमर को ये बताने की कि जो पांडा पे ऑर्डर किया उससे ज़्यादा अच्छा मिलेगा। डेफ़िनेटली अच्छा मिलेगा, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा टाइम मिल जाता है, उसमें पांडा पे इतना टाइम नहीं मिलता। तो ये कस्टमर को बताने की कोशिश किया करें कि वहाँ से ज़्यादा बेहतर यहाँ पे मिलेगा आपको। मैंने हर चीज़ मैंने फ़्रेश रेडी करके देनी होती है, चाहे पांडा पे ऑर्डर हो चाहे पर्सनल ऑर्डर हो। मैं इवन अब आलू भी बॉईल करके नहीं रखती, चाउमीन बॉईल करके नहीं रखती, मैं कुछ भी रेडी नहीं करती ऑन द स्पॉट। अभी रात मुझे आलू गोश्त का ऑर्डर आया, अच्छी तरह गर्म हुआ है, मैंने आलू गोश्त बनाया और साथ में रोटियों का था, रोटियां बनाई। तो फ्रेश ही हर चीज़ जो है ना रेडी होती है, मैं सब कुछ फ़्रेश रेडी करती हूँ। तो पहले बना कर रखे हैं, काफ़ी चीज़ वेस्ट होती थी, ऑर्डर्स का समझ नहीं आता था। मैंने सोचा कस्टमर को वेट करवाना और पांडा को वेट करवाना
ठीक है, बजाय इसके कि हम अपना लॉस करें और अपनी थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा लें। मेरी इतनी स्पीड हो गई है कि मैं 25 मिनट में आलू गोश्त या 25 मिनट में आलू कीमा कढ़ाई कुछ भी है वो रेडी कर लेती हूँ। 25 मिनट हद से ज़्यादा लगते हैं मुझे, मेरी इतनी स्पीड हो चुकी है। बस चूल्हे ने जितना टाइम लेना होता है, वरना मेरी स्पीड चीज़ें बनाने में कोई नहीं होती, बिल्कुल क्विकली मैं तैयार कर लेती हूँ। तो आप लोगों ने भी यही कोशिश करनी है कि स्पीड को बढ़ाएं आप अपनी। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जैसे कि अब ये करेले है, चने की दाल, इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं इंस्टेंटली बना कर नहीं दे सकती। करेले जो हैं फ्राई करने होते हैं, चने की दाल भिगोनी होती है, काले चने नहीं बना के दे सकती, बाकी सब चीज़ें मैं बना कर दे देती हूँ। ये चिकन लेग पीस है, ये मंदी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, इसे अलग से सर्व कर सकते हैं स्टीम में। तो इसका ऑर्डर है जो मैं 3-4 घंटे पहले लेती हूँ, मसाला लगा कर रखना होता है इसे। और बीफ सालन है, ये बड़ा मज़े का बनता है, आप जस्ट सालन सादा सा बना कर दें। ये कढ़ाई हो गई मटन की। तो ये सारी चीज़ें मैं फ़ौरन से रेडी कर देती हूँ। तो आप इस तरह रेट्स के साथ कस्टमर से जो है ना शेयर करें। और प्रॉफिटेबल आइटम जो है ना, वो मैं आपको बता दूँ कि आपने जो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि चाइनीज़ ज़्यादा रखें आप, उसमें काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है। मोमोज़ रख लें, इंडियन रेसिपी चीज़ें की जो भी है ना, मोमोज़ हैं, बड़ा पाव है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं आपको नज़र आ रहा है कोई एक वो ना, मैंने तो ऐसी चीज़ें ऐड करनी है लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं कचौरी चाट है, बड़ी सारी कचौरी बनती है उसमें, वो काफ़ी ज़्यादा ये है ना प्रॉफिटेबल आइटम्स हैं। लेकिन मेरे असल में इतने ज़्यादा कस्टमर्स नहीं हैं, तो मैं तो बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें अभी ऐड नहीं कर सकती। पांडा पे तो बिल्कुल नहीं करती, रेगुलर कस्टमर हैं तो मैं उन्हें जो है ना खुद ही ऑफ़र करवा देती हूँ कि जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा। मेन्यू के लिए मैं अपने कस्टमर को बाउंड बिल्कुल नहीं करती, मैं उन्हें कहती हूँ कि जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। तो यही ऑफ़र आप भी करवाएं कि जो कस्टमर को चाहिए वो उन्हें मिल जाएगा। तो यही चीज़ होती है जो कस्टमर बहुत खुश होते हैं इससे कि हमें जो चाहिए हमें घर का टेस्ट भी मिलेगा, और जो हम चाह रहे हैं आलू गोश्त बना दें, आलू वाले चावल बना दें, चिकन पुलाव बना दें, जो भी वो कहते हैं तो वो सब जो है उन्हें मिल जाएगा। तो ये ऑफ़र है जो आपका बिज़नेस चला सकती है। और मैंने आज तक कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं किया, तो बिल्कुल भी नहीं किया। अब हुआ ये सीन कि कल मुझे ऑर्डर आया, क्या नाम है, बहुत दूर से ऑर्डर आया, मुझे नहीं पता, कस्टमर का नंबर मेरे पास सेव था, शायद उसका मेरे किचन पे सेकंड ऑर्डर था। पहला ऑर्डर तब था जब शायद मेरा किचन स्टार्ट हुआ था और तब उसका ऑर्डर आया था, तब मेरे पास एरिया काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब दूर दूर तक। उसके बाद आपको पता है कि जैसे जैसे आप गलत कोई काम करते हैं, जैसे किचन को कम ऑन रखते हैं तो विजिबिलिटी डाउन होती है ऑर्डर्स की, और कोई ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं तो एरिया श्रिंक कर देते हैं, तो ये सब सीन होते हैं। तो उसके बाद मेरा एरिया श्रिंक हो गया था। तो जैसे ही मेरे ऑर्डर्स ना कम होना शुरू हो गए थे, स्टार्ट में मेरे काफ़ी ऑर्डर्स थे, तो वो सीन ये हुआ कि जो है ना मुझे समझ ही नहीं आई कि मुझे ऑर्डर आया, कस्टमर ने कहा ये आप अभी किचन आपका चलता है, मैंने कहा जी चलता है। अभी जो है हमने ना मंथली लगवाना है खाना, मैंने कहा जी ठीक है, पर हेड 550 रुपीज़ में आपका मंथली जो है ना हो जाएगा। इसकी आवाज़ कम करो, आवाज़ कम करो इसको। तो मैंने कहा उससे 550 रुपीज़ में हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा अभी आपका खाने में मेन्यू क्या है जो हम भी चेक कर सकें। तो वैसे पहले ट्राई किया हुआ है अच्छा खाना आपका, तो तब भी लगवाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी हम कुछ 2-3 चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है बता दें क्या क्या मेन्यू मैंने उन्हें बताया। तो उन्होंने मुझे ऑर्डर किया चिकन कढ़ाई, चिकन पुलाव, मतलब डिफरेंट टाइप की उन्होंने मुझे इतना चीज़ें ऑर्डर कर दी। चिकन पुलाव, चिकन कढ़ाई, आलू की भुजिया, पराठे आलू के, तो इस तरह की, और सारी चीज़ें बेसिक बनने वाली थी, मेहनत वाली थी। तो हुआ ये कि चले मैंने कहा तैयारी करते हैं। जब उन्होंने मुझे एड्रेस सेंड किया तो वो मुझसे तकरीबन पौने घंटे की दूरी पे, पौना घंटे का रास्ता, हम रहते हैं पीपल्स कॉलोनी, वो कैंट से भी बहुत आगे डीसी कॉलोनी का ऑर्डर था। तो जिसमें आने जाने के ही तकरीबन आपके ना 500-600 का पेट्रोल ही लग जाता है। तो मैंने उन्हें डिलीवरी चार्जेस बोले 200, क्योंकि मुझे ये था कि दूर का ऑर्डर होगा, तो मैं 200 ही नॉर्मली बोलती हूँ। पता हो ना पीपल कॉलोनी के बहुत पास है, तो फिर उन्हें 150 बोलती हूँ। सो मैं अब किसी से भी नहीं चार्ज करती, राइडर लेता भी नहीं है, राइडर को भी खुश रखना होता है। तो वो जी मैं तो, और कस्टमर राइडर से मैंने बात कर ली, राइडर ने कहा नहीं जी मैं 350 लूँगा, आपको नहीं पता ये कहाँ ये वो। मैंने बहस की, कहता चलो ठीक है, मैंने भी कहा चलो ठीक है ले लें आप 350, आप ज़ाहिर बात है ऑर्डर तो देना है ना, कस्टमर भी मंथली लगवाना चाह रहा है खाना।
मैंने ऑर्डर तैयार करना शुरू कर दिया और राइडर ने कुछ देर बाद अपना नंबर ही बंद कर दिया। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने फिर दूसरे राइडर से कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा उन्होंने नहीं ऑर्डर देना, तभी वो नंबर आपका उठा नहीं रहा। व्हाट्सएप पे बंद कर दिया और कॉल उठा नहीं रहा था। मैं इतनी परेशान हो गई, समझ नहीं आ रहा था। डिफरेंट टाइप की चीज़ें थी। पुलाव अलग तैयार किया मैंने, चिकन कढ़ाई अलग तैयार की, रायता सैलड था, आलू के पराठे थे, आलू की भुजिया थी। तो मैं बड़ी परेशान हो गई यार, ये ऑर्डर का क्या करूँगी मैं। तो फिर एक दो चीज़ होती तो मैं कैंसिल करके किसी और कस्टमर को दे भी देती। डिफरेंट टाइप की चीज़ें कहाँ कहाँ क्या क्या देती समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने देवर की रिक्वेस्ट की कि वो जाकर ये ऑर्डर देकर आए, और दुआ रो रही थी काफ़ी बाहर जाने के लिए, तो मैं भी साथ चल पड़ी। तो दुआ को पकड़ा, हम लोग खुद गए ऑर्डर देने के लिए। और बहुत गुस्सा आया कस्टमर पे। इस किस्म के भी घटिया किस्म के लोग होते हैं। और इवन ये इसने मेरा स्टेटस देखा, राइडर ने कहता बेसन वाली रोटी कभी हमें भी खिला दें, बहुत मज़े की लग रही है। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आप मुझे बताइएगा जब गुजर रहे होंगे, मैं बना दूँगी, कोई मसला नहीं है। तो कहता नहीं नहीं, वैसे मुंह में देख के पानी आ गया। मैंने कहा इतनी छोटी मोटी चीज़ों की मैं टेंशन नहीं लेती, आपका दिल है आप मुझे बता दीजिएगा जब भी गुजरेंगे, मुझे खाना खिलाना अच्छा लगता है। कहता बहुत बड़ा दिल है आपका, अल्लाह पाक आपको और दे। और अगले दिन इससे मुझे काम पड़ गया, इत्तफाकन ही मेरा राइडर अवेलेबल नहीं था। तो मैंने इससे कहा तो ये देखें, इसने मुझे ये सिला दिया। इखलाक भी कोई चीज़ होती है, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा गंदा इखलाक होता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो बस फिर हम यहाँ खाने बैठे थे। ये बड़ी मज़े की जगह बनी हुई है, ये एंड पे जाकर आती है, उधर कंगनी वाले के कॉर्नर पे ही आती है। तो अच्छी बनी हुई थी, जैसे मुनाल में नीचे नज़र आ रहा होता है व्यू, यहाँ पे नीचे बस सड़क का व्यू था, लेकिन ऊपर ही बना था, सेटअप अच्छा बना हुआ था। बस यहाँ पे हमने ऑर्डर कर दिया था, और ऑर्डर क्या किया था वो आपको दिखाऊंगी, वो देखिएगा। और वीडियो को करते हैं बंद। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काम आई होगी, और काम की वीडियो अगर इसे फॉलो करें तो आपके ऑर्डर्स बढ़ सकते हैं। वो कहाँ गया, नहर कहाँ गया? अच्छा उस तरफ चला।